नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में रिलेशन के ऊपर बात होगी। रिलेशन इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम आपको समझाएं कि रिलेशन हमारा क्या होता है, कितने भागों में हमारा रिलेशन है। अब इस चैप्टर में कितने टॉपिक है ये भी हम आपको समझाए हैं और पहला टॉपिक हम खत्म भी कर दिए हैं और पहला प्रश्नावली भी खत्म कर दी है। ठीक है, अब हमारा बचा है रिलेशन, इसके बाद हमारा फंक्शन। रिलेशन आज खत्म, उसके बाद हमारा बचेगा फंक्शन। ठीक है, चलिए रिलेशन को शुरू करते हैं। रिलेशन को शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं कि रिलेशन हमारा कई प्रकार का होता है। एक होता है लड़के लड़कियों का रिलेशन, एक होता है अध्यापक विद्यार्थी का रिलेशन संबंध, एक होता है पिता पुत्र का संबंध, एक होता है भाई बहन का संबंध। ठीक है, तो लड़के लड़कियों का जो रिलेशन होता है वो प्यार मोहब्बत का रिलेशन होता है। ठीक है, आपकी अभी तो उम्र शुरू हो रही है कि पढ़ाई करने का, कैरियर बढ़ाने का। ठीक है, अगर आप फिर से अपने कैरियर पे ध्यान देंगे तो आगे चल के कुछ बन जाएंगे, कुछ लायक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रिश्ते वाले आएंगे तो ये नहीं देखेंगे कि लड़का मेहनत करता है कि नहीं करता है, सीधे डायरेक्ट पूछेंगे कि लड़के का कितनी सैलरी है, लड़का कितना कमाता है महीने का, डायरेक्ट ये पूछेंगे। ठीक है ना, तो आप अभी से शुरू कर दीजिएगा और प्यार मोहब्बत से थोड़ा दूर ही रहिएगा भैया। रिलेशन बहुत खराब चीज होता है ये रिलेशन। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है ना, एक शेर अर्ज गया है कि कुछ होश नहीं रहा, कुछ ध्यान नहीं रहा, कुछ होश नहीं रहा, कुछ ध्यान नहीं रहा, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं। इतना याद रखिएगा, इंसान मोहब्बत में कभी इंसान नहीं रहता है, कुछ और ही बन जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं रिलेशन को। रिलेशन को शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपसे कह दे रहा हूँ कि अगर अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें हैं। चलिए रिलेशन देखिए, आपको एक एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय पी दिया गया है। ठीक है, जिसके अवयव हैं ए बी सी, और एक समुच्चय हमारा दिया गया है क्यू। ठीक है, इसके अवयव हैं आलिया, ठीक है, फिर भानु, फिर हमारे हैं बिनोया, बिनोया, फिर हमारे चंद्रा जो दिया गया है, फिर हमारे हैं दिव्या। हमारे पास समुच्चय क्यू में दिया गया है आलिया, भानु, बिनोया, चंद्रा, दिव्या। समुच्चय ए में, समुच्चय पी में दिया गया है ए बी सी। ठीक है, हमें इसमें रिलेशन ढूंढना है। क्या ढूंढना है इसमें है, रिलेशन को ढूंढना है। ठीक है, रिलेशन मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि रिलेशन हमारा क्या होता है। ठीक है, देखिए इसका रिलेशन ये है कि नाम से रिलेशन इसका ढूंढेंगे, नाम से रिलेशन। नाम से रिलेशन ए से आलिया हो जाएगा, ए तो रिलेशन मिल गया। बी से भानु हो जाएगा, भानु का भी रिलेशन मिल गया। फिर बी से बिनोया हो जाएगा, इसका भी रिलेशन मिल गया। सी से चंद्रा हो जाएगा, इसका भी रिलेशन मिल गया। डी से दिव्या खत्म, डी है ही नहीं। पी में 3 अवयव दिए गए हैं और क्यू में 5 अवयव दिए गए हैं। ठीक ना, तो इसका जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, इसको हम किस में रखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में रखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक ना, कार्तिकीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में रखेंगे। कैसे रखेंगे, पी गुणा क्यू करेंगे, ये तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक ना, तो जो बनेगा ए का रिलेशन ए से आलिया, ठीक ना, एक बना। फिर हमारा बनेगा बी, फिर बनेगा भानु, भानु एक बनेगा भानु। फिर बी से बनेगा हमारा, फिर क्या बनेगा, बिनोया, बिनोया। फिर सी से हमारा बनेगा चंद्रा। ठीक ना, ये हमारा बन गया, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसका रिलेशन, रिलेशन जो हमारा होता है, इसी देखिए जो पहला अक्षर है वो आर है, रिलेशन आर है। ठीक ना, तो जो हमें अगर रिलेशन निकालना रहेगा पी और क्यू का रिलेशन, पी और क्यू का अगर हमें रिलेशन निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे, पी आर क्यू, मतलब पी का रिलेशन क्यू से है। ठीक ना, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए 2 अवयव है, इसमें जो है 2 अवयव है, एक हमारा एक्स का है और एक तो हमारा वाई का है। ये जो हमारा वो पहला घटक है, ठीक है, पहला पद हमारा, पहला टर्म हमारा है। वाई जो हमारा है वो दूसरा टर्म है, सेकंड टर्म। ठीक है, वाई जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें यक्स और वाई होता है, इसका रिलेशन भी आता है। इसमें भी 3 चीजें हमें समझना है, एक हमारा प्रांत है, परिसर है, सह प्रांत है। क्या क्या समझना है, प्रांत को समझना है, परिसर को समझना है, ठीक ना, फिर सह प्रांत को समझना है। सह प्रांत,
हमें अभी तीन चीज को समझना है। रिलेशन यही है, प्रांत, परिसर, सह प्रांत। प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, अभी हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना। अभी समझाते हैं, ये समझ में आया ना। ये देखिए एक एग्जांपल है, रिलेशन आर पी का रिलेशन है क्यू से। पहले समुच्चय का रिलेशन है दूसरे समुच्चय से, यानी का पी का जो हमारा समुच्चय है इसका रिलेशन क्यू से दूसरे समुच्चय से, ठीक ना। तो ये होता है रिलेशन। इसमें दो अवयव होते हैं। जब कार्तिकीय गुणन में लिख देते हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब हम इसको लिख देते हैं, इसमें हमारा दो गुणन हो जाता है। एक तो हमारा हो जाता है एक्स वाई, ये अवयव हो जाते हैं एक्स वाई, ठीक ना। यही होता है रिलेशन। समझ में आई बात ना। यही हमारा होता है रिलेशन, सिर्फ अक्षरों से। मैथमेटिक्स से ये रिलेशन है, जिंदगी के रिलेशन नहीं है, ये मैथमेटिक रिलेशन है, ठीक है ना। मैथमेटिक रिलेशन में यही होता है। इसमें हम देखिए समुच्चय निर्माण में भी लिखते हैं, इसमें लिखते हैं समुच्चय निर्माण में भी लिखते हैं। यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो आर का बनेगा। किसका बनेगा, आर का बनेगा। जैसे कि हम आपको बोले हैं कि जो पी गुणे क्यू का रिलेशन होता है वो आर का होता है। आर यानी कि रिलेशन, ठीक ना। तो अगर हमें इस प्रकार देखना है तो आर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आर लिखेंगे। आर लिखने के बाद ए से आलिया लिखेंगे, बी से भानु, बी से बिनो, या फिर सी से चंद्रा, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक ना। तो यही हमारा होता है रिलेशन। रिलेशन जो एक दूसरे का संबंध बताते हैं। जैसे कि एक प्रकार से मान लीजिए मैं टीचर, आप विद्यार्थी हैं, तो टीचर्स का और विद्यार्थी का रिलेशन हुआ, ये भी एक रिलेशन ही है, ठीक ना। तो रिलेशन कई प्रकार के होते हैं, हम आपको बोले हैं अभी अभी हम आपको बोले रिलेशन जो हमारे हैं वो कई प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो ये रहा हमारा रिलेशन। अब देखिए इसमें देखिए दो घटक होते हैं, हम आपको बोले हैं प्रथम घटक, एक घटक हमारा होता है यक्ष, इसको हम बोलते हैं प्रथम घटक, ठीक ना, जिसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक ना। ये तो हमारा होता है वाई, वाई को बोलते हैं द्वितीय घटक, द्वितीय घटक जिसे बोलते हैं सेकंड टर्म, ठीक है ना, सेकंड टर्म। इसको भी हम ऐसे लिखते हैं यक्स वाई, यक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं प्रांत की और परिसर। इसमें भी कई सारे उपसमुच्चय होते हैं, सबसेट होता है, इसमें भी सबसेट होता है। इसमें क्या होता है, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तिकीय गुणन ए गुणे बी का एक उप समुच्चय होता है। क्या होता है, ए गुणे बी का एक उप समुच्चय होता है। यहाँ उप समुच्चय ए गुणे बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध प्रतिस्थापित करता है। प्रथम घटक और द्वितीय घटक यानी कि एक्स और वाई के बीच में एक संबंध आता है, रिलेशन, आर से हम इसको व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसका प्रतीक क्या है, आर है, समझ रहे हैं। रिलेशन यही होता है। रिलेशन बहुत लोग क्या कर लेते हैं, मान लीजिए एक लड़की लड़की जब प्यार करते हैं तो लड़की तो ये नहीं कहती है कि हम तो आपको सब कुछ मान लिए, लड़का ये कहता है, लड़का ये कहता है कि एक शेर के अर्ज में है, जो कल थे वो आज नहीं है, जो कल थे वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं होंगे। रहने ना रहने का क्रम इसी प्रकार से चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा, ठीक ना। तो ये भ्रम से दूर हटिए और अपने कैरियर के ऊपर फोकस करिए। समझ में आई बात ना। चलिए अब हम देखते हैं इसमें प्रांत और सह प्रांत क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रांत का। प्रांत, प्रांत हमारा क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। प्रांत हमारा क्या होता है, प्रांत, प्रांत देखिए जैसे कि हम आपको बोले हमारे पास अवयव है यक्स वाई, ठीक है। प्रांत को हम बोलते हैं प्रथम घटक, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। और प्रांत हमारा हो गया। अब इसको वाई को हम बोलते हैं सेकंड टर्म, यानी कि परिसर बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। प्रांत हमारा क्या है, प्रथम घटक, क्या हमारा है, प्रथम घटक। और वाई हमारा क्या है, द्वितीय घटक है, लेकिन क्या है, परिसर है। तो प्रांत हमारा पहला घटक और परिसर हमारा दूसरा घटक हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सह प्रांत। सह प्रांत क्या होता है, इन दोनों को जो साथ में लिख, ठीक है, इन दोनों का जो संबंध होता है समुच्चय बी का, ठीक है ना। समुच्चय बी मान लीजिए, या इस प्रकार मानिए जो हमारा दूसरा घटक है उसका संबंध जो हमारा होता है वो आर से होता है, ठीक ना। इसी को हम कहते हैं सह प्रांत। सह प्रांत जो सभी को साथ में लिख दे, सभी को साथ में लिख दे, प्रांत, सह प्रांत, परिसर, यही हमारा, ठीक है। और रिलेशन भी हम आपको कई प्रकार से समझाएंगे। रिलेशन जो सभी को साथ में लेंगे, आपसे हमारा रिलेशन, हमारा किसी और से रिलेशन, तो ये सब रिलेशन है, ये संबंध ही है।
और कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में संबंध हमारा यही होता है, इसको हम समुच्चय के रूप में करते हैं, ठीक है। समुच्चय और हमारा जो हमारा ये परिसर दिया गया है, समुच्चय है, परिसर है, रिलेशन है, फंक्शन है, पार्टीशन है, सब एक ही है, बस चैप्टर अलग कर दिया है, सब एक ही चीज है, ठीक है। अब चलिए, आप हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं ताकि आपको परिसर भी समझ में आ जाए और प्रांत भी, सह प्रांत भी समझ में आए। हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है ए, एक समुच्चय हमारे पास दिया गया है ए में क्या दिया गया हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक हमारे पास दिया गया है, इसका रिलेशन आर दिया गया है, इसका रिलेशन आर दिया गया। आर में क्या बोला है एक्स वाई बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है रेशियो में एक्स वाई इक्वल, रेशियो में वाई इक्वल एक्स प्लस 1 बोल रहा है, ठीक ना, ठीक है, ये बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है कि द्वारा ए में से ए में एक संबंध स्थापित करिए, ए से ए में एक संबंध स्थापित करना, मतलब हमें संबंध निकालना, ठीक है। हमारे पास ए दिया गया है, इसका रिलेशन आर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ए भी दिया गया है, क्या दिया गया है, ए में ए से एक संबंध निकालना है भैया, खुद में खुद का संबंध निकालना है, यूँ समझिए, खुद में खुद का संबंध निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ऑप्शन दिए गए, एक दिया गया है इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए, ठीक है, पहला इसमें चॉइस दिया गया है, इसको तीर के अनुसार दिखाना में है, और दूसरा दिया गया है आर के प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर लिखिए, आर के इसका प्रांत, परिसर और सह प्रांत लिखना है हमें, ठीक है। और पहला कंडीशन तो आपको पता है, इसको तीर के रूप में लिखना, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, इसको तीर के रूप में लिखते हैं, ठीक है। एक हमारे पास हो गया ये वाला तीर, ये हो गया एक हो गया ये, ठीक ना, ये हमारे पास हो गया है। पहले में क्या बोला है 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, और ए में ए का संबंध निकालना है, तो इसमें भी वही अवयव रहेंगे 1 2 3 4 5 6 रहेगा, ठीक ना। अब क्या बोल रहा है y इक्वल टू x प्लस 1, x प्लस 1 है, ठीक ना, जब x प्लस 1 है तो हम एक को छोड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे, इसका संबंध इससे मार देंगे, इसका संबंध इससे हो जाएगा, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, ठीक ना, समझ में आया चीज की नहीं आया, क्योंकि हमें बोला है x y, y इक्वल टू y के बराबर में क्या है x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस में 1 दिया गया है, x प्लस 1, इसको मान लेते हैं a, ये भी हमारा a ही दिया गया है, क्योंकि a में a का संबंध निकालना है ना, तो a समुच्चय हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब y इक्वल टू x प्लस 1 हमारा पहले से ही दिया गया है, इसका जो संबंध रिलेशन है वो पहले से ही दिया गया है, समझ में आई बात ना। ये रहा हमारा पहला, इसको तीर के रूप में हमने दर्शा दिया है, इसके रूप में हमने दर्शा दिया है, तीर के रूप में। पहला कंडीशन यही बोला है कि इस संबंध को एक तीर की आरेख द्वारा दर्शा दिया, तीर के आरेख द्वारा हमने दर्शा दिया। दूसरा क्या बोल रहा है प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखना है, क्या लिखना है प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखना है। अब चलिए देखते हैं, इसको हम लिखते हैं, तो ए गुणे ए करेंगे, इसको जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा इसको हम करेंगे ए गुणे ए, या डायरेक्टली बात करके इसका जो संबंध रिलेशन है, इसका जो रिलेशन हमारे पास दिया गया है वो क्या दिया गया है आर, ठीक ना, आर दिया गया। तो एक बन रहा हमारा 1 2 का, फिर 2 3 का बन रहा है, ये बन रहा है, फिर 3 4 का बन रहा है, ये बन रहा है, फिर 4 5 का बन रहा है, फिर 5 6 का बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है संबंध, ठीक ना। एक तो गया, एक नीचे से गया, एक ऊपर से गया, खत्म, इसको करिए, ठीक ना। अब देखिए इसमें हमें क्या निकालना है भैया, प्रांत निकालना है, इसको क्या पर लिखूं, यहाँ पर प्रांत निकालना है, परिसर निकालना है और सह प्रांत निकालना है। तो प्रांत हम आपको बोले प्रथम घटक होता है, फर्स्ट टर्म हमारा होता है, तो यहाँ पे देखिए दो टर्म बनेंगे, एक तो हमारा x का हो जाएगा, एक y का, x का y का, ठीक है, पहला वाला हमेशा x रहेगा, दूसरा वाला हमेशा y रहेगा। तो ठीक है, जब यहाँ पे बनेगा तो हमारा r इक्वल टू रिलेशन, r इक्वल टू प्रांत निकाल रहे हैं, तो प्रांत हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना, पहला टर्म 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
5 हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा हो गया क्या है, प्रांत हो गया। ये हमारा क्या है, प्रांत, क्योंकि बोला यहाँ पे प्रांत का मतलब होता है प्रथम घटक। प्रथम घटक देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक ना। अब बात करते हैं परिसर की। परिसर मतलब होता है द्वितीय घटक, यानी कि दूसरा घटक, सेकंड टर्म होता है, ठीक ना। अब सेकंड टर्म की बात करें तो उसी प्रकार से हमारे ये भी आ जाएगा आर इक्वल। अब सेकंड में क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है और 6 दिया गया है। ये हमारा है परिसर। समझ में आ गया ना। प्रांत, परिसर, सहप्रांत निकालने को हमेशा बोलता है भैया मैथमेटिक्स में। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सहप्रांत, प्रांत, परिसर ये सब पूछेगा, ठीक ना। तो ये रहा हमारा। अब हम बात करते हैं, प्रांत निकला, परिसर निकला, अब सहप्रांत की बात करते हैं। सहप्रांत मतलब, सह मतलब सभी, प्रांत मतलब घटक, सभी घटक, सभी घटक को लिखते चले जाएगा साथ में, साथ में। तो साथ में क्या हमारा है, साथ में क्या है, आर इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही हमारा क्या है, सहप्रांत है, सभी में है। यही हमारा क्या है, सहप्रांत है। प्रांत, परिसर, सहप्रांत आपको समझ में आया ना। बहुत ही सिंपल है। प्रांत मतलब हो जाता है प्रथम घटक, फर्स्ट टर्म, पहला यानी कि एक्स। परिसर मतलब हो जाता है सेकंड टर्म, द्वितीय घटक यानी कि वाई। सहप्रांत मतलब सभी, सभी को साथ में लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 सभी को साथ में लिखा, जिस प्रकार हमारा पहला समुच्चय दिया गया, ठीक है। यही हमारा होता है रिलेशन, एक दूसरे से रिलेशन। मैथमेटिक्स में जैसे हम आपको बोले हैं कि एक रिलेशन होता है आर से होता है, ठीक है, प्रांत, परिसर, सहप्रांत होता है, रिलेशन, ये सब रिलेशन है। और जीवन काल में हमारे क्या होता है, रियलिटी में क्या होता है, भाई बहन का संबंध होता है, माता पिता का संबंध होता है, यार दोस्त का संबंध, ये सब संबंध अलग हो जाते हैं। ये तो मानसिक संबंध है, बाकी मैथमेटिक्स का संबंध थोड़ा सा अलग इससे। समझ में आया ना। इसी के आधार में हमारी पहली प्रश्नावली दी गई है। ये हम आपको समझा रहे हैं एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल, ठीक है। बाकी तो रिलेशन हम आपको पहले ही समझा दें कि रिलेशन हमारा क्या होता है। बस थोड़ा सा आप भटक रहे थे और हमने सोचा कि आपको समझा दें, क्योंकि अगर आप भटकेंगे तो हमें सही राह पे लाना हमारा कर्तव्य है। अगर आप भटकेंगे तो आपको सही राह पर लाना हमारा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य नहीं है। क्योंकि जानते हैं ना, जब आप भटक जाएंगे तो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब रिश्ते वाले आपको देखने आएंगे ना, तो ये पूछेंगे कि भैया लड़का क्या करता है, कैसे करता है। ये नहीं पूछेंगे कितना मेहनत करता है, डायरेक्ट पूछेंगे लड़का कितना पैसा कमाता है। हमारी बेटी को खुश रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। अपनी बेटी को लोग बड़े घराने में रखते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि लड़की सुखी रहे। लड़कों को कोई नहीं देख रहा कि क्या करता क्या नहीं करता, ठीक ना। तो इसी बात पे हमारे पास शेर आ गया है, मंजिल मिलने पर, मंजिल मंजिल मिलने पर सुनाएंगे सफर की दास्तां, मंजिल मिलने पर सुनाएंगे सफर की दास्तां, क्या क्या छिन गया हमसे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, ठीक है। मंजिल मिलने पर सुनाएंगे सफर की दास्तां, यहाँ क्या क्या छिन गया हमसे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। ये सब होता है सभी लोगों के साथ, लेकिन आम बात है। चलिए छोड़िए, खैर कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल में भी वही चीज हमसे बोल रहा है। चलिए क्या बोल रहा है, मान लीजिए हमारे पास दिया गया है फर्स्ट ए, पहला समुच्चय दिया गया है ए, इसमें क्या बोल रहा है 1 2 बोल रहा है, ठीक ना। फिर क्या बोल रहा है इसमें, दूसरा समुच्चय दिया गया 3 4, बी समुच्चय दिया गया है 3 4, ठीक ना। ए से बी में संबंध की संख्या लिखी है, ए में से बी की जो संबंध की संख्या उसको हम लिया, ए बी संबंध, संबंधों की संख्या, ये मान लीजिए संबंधों की संख्या हमें ज्ञात करना, इसका कितना संबंध होगा, ठीक है। अब संबंध का मतलब इसमें देखिए उपसमुच्चय दिया जाता है, इसमें हमको सबसेट पे समझाते हैं। जैसे देखिए एक तो हमारा है ए गुणे बी कर देंगे डायरेक्टली, ए गुणे बी कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, पहला यक्स यक्स, वाई वाई, तो क्या बनेगा, एक बार 1 में जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 4 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा, ये आपको समझाए हैं, फिर 2 4 हो जाएगा। ये हमारा होता है क्या है, ए बी संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या में बोल रहा है। संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा होगा, कितने संबंध बन रहे हैं,
1 2 3 4 टोटल 4 संबंध बन रहे हैं। किसका? आर का। रिलेशन हमारा यहाँ पर है, रिलेशन हमारा क्या यहाँ पर कितने संबंध बन रहे हैं? 4 संबंध बन रहे हैं। तो कितना हमारा अवयव यहाँ पर है? 2 अवयव। कितने संबंध बन रहे हैं? 4 संबंध बन रहे हैं, ठीक ना। तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 संबंध हो जाएगा हमारे, इस प्रकार से, ठीक है। तो 4 संबंध इस प्रकार से बन रहा है। बाकी तो घात के रूप में हमने आपको समझा दिया, ठीक है। जब 4 2 समुच्चय है, 4 संबंध बन रहे हैं, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा घात हो जाएगा, ठीक ना। क्या हमारा हो जाएगा? ये घात हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि 4 इसीलिए है क्योंकि a गुणे b में कुल समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 4, ठीक है। और समुच्चयों की संख्या जो होती है, सबसेट की जो संख्या होती है 2 की पावर 4 होती है, इसलिए a से b की जो संख्या होगी वो 2 की पावर 4 होगी। समझ में आया ना? हमें संबंधों की संख्या निकालनी थी। संबंधों लिख दे भैया, नहीं तो आप हमेशा लिख के नहीं। संबंधों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, खत्म। यही था, ठीक ना। इसी के आधार पे हमारी प्रश्नावली नंबर 2.2, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ संबंध आपको समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 2.1 की अगले वीडियो में, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है मोबाइल से शूट करता हूँ, स्टोरेज कम है, एक साथ वीडियो पूरी शूट नहीं हो पाएगी। चलिए अब चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक ले जाए, वंदे मातरम।